हेलो छात्र छात्राओं, स्वागत है अपनी वीडियो के अंदर में। बट आज हम लोग क्लास 10 के विषय हिंदी और सेट नंबर ए समय 3 घंटे है और पूर्णांक सी है। तो आज हम लोग आपको विषय हिंदी का देने वाला हूँ प्रश्न पत्र। यार आप लोग बहुत ही मस्त हो जाओगे यार, टॉप मारोगे 100% रियल है भाई। आपको विश्वास नहीं होता तो आप लोग जो एक मेरी वीडियो है ठीक है, उस पर 200 की वॉचिंग गई है, यानी कि वॉचिंग गई है, उस पर आप लोग जाके देख सकते हो रियल है या नहीं है भाई। मैं रियल वीडियो बना लेता हूँ। तो चलो फिर सबसे पहले खंड एक ही में आ जाता है। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे दिए गए मैं एक वीडियो बना पाया ठीक है, एक दूसरा वीडियो चल रही है। बट मैं जितने वीडियो डलाया हूँ उस पर सबके गद्यांश आ रहे हैं, मतलब कि गद्यांश पेपर जरूर आएगा। तो यार इस पर सबसे पहले हम पढ़ सकते हो ठीक है। और इस वीडियो में आपको आंसर शीट भी मिलेगी भाई, इसी वीडियो के अंदर ही मिलेगी आंसर शीट। आप लोग फुल यानी कि पूरा वीडियो को देख लेना। और हम स्वराज तो मिल गया, परंतु स्वराज अभी हमारे लिए एक सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम कर करना हमने कभी तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम तलब हाथों से यथेष्ट काम करने में रुचि नहीं है। हाथों से काम करने को हम हीन समझते हैं। हम कम से कम काम द्वारा जीविका चाहते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि किसी तरह काम से बचा जाए। यह दूषित मानसिकता राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है और वहाँ से हटती नहीं है। यदि हम इसे मुक्त नहीं होते और समाज से हम जितना पा रहे हैं या लेना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक उसे अपने कठोर श्रम से नहीं देते, देश आगे नहीं जा सकता है, सुराज्य में परिणत नहीं हो सकता। जो मैं अभी पढ़ा हूँ ठीक है, वो इसको आपको आंसर डालना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं गद्यांश में सुखद स्वरूप किसे और क्यों कहा गया है। तो आपको आंसर शीट मिल जाएगी लास्ट वाली वीडियो में, सबसे पहले आप लोग पढ़ सकते हो ठीक है। दूसरे नंबर पर देश को समृद्ध बनाने के लिए हम क्या करना चाहिए। कौन सी दूषित मानसिकता देश की आत्मा में जा बैठी है। सुराज्य में कब परिणत होगा। हमें किस बात में रुचि नहीं है। उपयुक्त गद्यांशों को उचित शीर्षक दीजिए। खंड नंबर ख में आ जाते हैं निर्देशानुसार आपको आंसर देना है। तो वह सवेरे सुबह उठते ही नहा धो के मंदिर चला जाता है। जैसे वो सुबह उठते उठते ही मंदिर चला जाता है, इसको आपको मिश्र वाक्य में बदल देना है। तो मैं आपको बदल दूंगा, तो आप लोग लास्ट वाली वीडियो तक देख लेना। वह मेधावी छात्र हैं, इसलिए उसे सफलता अवश्य मिलेगी। रचना की दृष्टि से वाक्य पहचानिए। उन्होंने जैसे ही शहनाई बजानी शुरू की, जब उसकी ध्वनि में मनंग हो गया। संयुक्त वाक्य में बदलिए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। मैं जब वहां पहुंचा तो वर्षा हो रही थी। तुम्हें भगवान ध्यान से पढ़नी चाहिए। पानवान सुख मिजाज आदमी था। अरे तुम भी आ गए। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, तो मैं दरवाजा नहीं खोल सकता कर में वाक्य में प्रयोग करना है। आओ आज नहर में तैर ले। और ग नंबर में रमा क्षण भर के लिए भी शांत नहीं बैठती है। श्रद्धालु काशीवासियों द्वारा इस सभा का आयोजन किया जाता है ठीक है। और निम्नलिखित काव्यों में प्रयुक्त रस पहचानिए। आपको इसमें से रस पहचानना है, इसमें से कौन सा रस है तो आपको पहचान लेना है। डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। खंड ग में आ जाता है निम्नलिखित पदांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ के उत्तर देना है। तो आप लोग पढ़ के उत्तर दे सकते हो ठीक है। तो सबसे पहले चलो 2 लाइन में पढ़ देता हूँ फटाफट। तो फादर को याद करना एक उदास शांत
संगीत को सुनने जैसा है, उसको देखना अरोड़ा में निर्मल जल में स्नान जैसा था, और उसने बात करने कर्म से संपर्क से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। तो यार आप लोग इसके पढ़ को आंसर दे सकते हो, मैं आंसर शीट दे दूंगा, स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट। 7वें नंबर पे आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखिए। खांसी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते हैं। तो आप लोग पढ़ ही सकते हो, मैं आपको सब दे दूंगा भाई लोग। और तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। 8वें नंबर पे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए उत्तर दीजिए। माँ ने कहा, पानी में छाकर अपने चेहरे पर मत रिछना। आग रोटियां से सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। स्त्री जीवन के माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई पढ़ ही सकते हो, ठीक है। तो क नंबर पे आ जाता है, माँ बेटियों को किस अवसर पर यह सीख दे रही है। और तो इसका आंसर मेरे ख्याल से हो जाएगा, मैं अभी पढ़ा हूँ तो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। माँ बेटियों के लिए इसलिए बोल रही है कि आप लोग जैसे कि वस्त्र और आभूषण शब्द भ्रम कर रहा है, ठीक है। ये बंधन है भाई, वैसे ही भ्रम कर रहा है, आभूषण वगैरह जो पहनते हो ना, ये सब। आग के विषय में माँ के कथन का क्या अभिप्राय है। तो आग यानी कि आग रोटी सेकने के लिए काम करती है, वैसे मज ले रहा हूँ। तो आपको आंसर शीट मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से 4 के उत्तर 30-40 शब्दों में दीजिए। तेल की गागर के दृष्टा के माध्यम से कवि क्या भाव प्रकट करना चाहता है। तो इसमें से आप लोग पढ़ ही सकते हो। और 10वें नंबर पे आता है, निम्नलिखित पूरक पुस्तकों के प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए 60 शब्दों में। तो आप लोग फटाफट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, स्क्रीनशॉट मार के रख लो। और ग नंबर में आ जाता है, निम्नलिखित में से 200 से 150 और में शब्द में लिखना है, जहाँ चाह वहाँ राह। इसमें से आपको 200 से 200 करना है, कामकाजी महिला अपेक्षाओं और शोषण, यानी कि काम का जो महिला होती है उसके बारे में आपको लिखना है। 10 नंबर मिलेंगे भाई। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर प्रश्न पत्र लिखिए। हिंदी दिवस पर विद्यालय में आयोजित गोष्ठी का विवरण देते हुए किसी प्रतिष्ठित दैनिक पत्र के संपादक को प्रकाशनार्थ पत्र लिखिए। या अथवा 10वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट होने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, और अभी कार्यक्रम के बारे में मित्र को पत्र दीजिए। तो आप लोग फटाक से दे सकते हो, यानी कि जब आप लोग 10वीं पढ़ते हो, 10वीं आप टॉप रिजल्ट ला दिए, तो आप अपने मित्र को दे सकते हो पत्र की, मैं बधाई हो, मैं टॉप 100% ला दिया। अब तुम ही समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो फटाक से, चलो फिर हम लोग आप लोगों को मैं आंसर शीट पहले ही दे देता हूँ। तो चलो फिर सबसे पहले पहला का ये तो बट अभी आंसर शीट गद्यांशों में से है, तो गद्यांशों में से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो आंसर शीट के लिए। स्क्रीनशॉट लिए आप लोग आंसर शीट ले लो फटाक से भाई लो। और तीसरे नंबर पे भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। तो कौन सी चौथे नंबर पे, स्वराज सुराज में कब परिणत होगा। देश में सुराज लाने के लिए लोगों ने परिश्रम के प्रति आदर भाव जागना जरूरी है। हमें श्रम का मूल्य पहचानना होगा और हाथों से काम करने की आदत डालनी होगी। कठोर परिश्रम से ही स्वराज सुराज्य में परिणत होगा। और 5वें नंबर पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हमें हाथों से काम करने में रुचि नहीं है। और उपयुक्त गद्यांशों में से परिक्षण का महत्व। और खंड नंबर घ में आ जाता है आप लोगों का, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। आप लोगों को सबसे पहले आंसर है, जैसा ही वह सवेरे उठाता है वही ही नहा धोकर मंदिर चला जाता है। जो सवेरा ही यानी कि जो सवेरे उठ जाता है वही मंदिर जाके, मैं अपने भाषा में बोल रहा हूँ। और ख नंबर में हो जाता है, वह कार तेजी से आई और खंभे से टकरा गई, या खंभे से
खंभे, हाँ खंभे से टकरा गई। जैसे कि बहुत मतलब बहुत लोग, जैसे हम लोग के घर तरफ भी बहुत लोग बहुत स्पीड कार या बाइक को कुदाते हैं तो टक्कर मार देते हैं यार, किसी में कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, आप लोग सुना ही होगा, उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और चलो फिर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट भाई लोग, बहुत मिनट का वीडियो हो जा रहा है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से भाई। अभी चौथा क्वेश्चन पे ही हम लोग अटके हुए हैं, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर में आप लोग देख सकते हो 30 शब्दों में लिखना है, तो आप लोग भी इतना बड़ा है यार, लो 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 लिख लो, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, इधर ले लो, इधर ले लो भाई। मुक्ति पर कोई स्थायी प्रेम क्यों नहीं रहता है? मूर्ति पर कोई स्थायी प्रेम क्यों नहीं रहता है? मूर्ति का चश्मा हर बार कैप्टन बदल देता था, एक पार्ट का है, ठीक है। तो कैप्टन बदल देता था, ठीक है, चश्मा बार बार गांधी जी के मूर्ति पर चश्मा था, ठीक है, तो पर डे बदलता रहता था। तो इसी बारे में बता रहा भाई, मेरे को, मैं पढ़ा हूँ तो मेरे को याद है। और कैप्टन असलियत में एक गरीब चश्मे वाला था, जो बदल रहा था वो गरीब, बहुत ही गरीब था, और उसकी कोई दुकान नहीं थी, उसका कोई दुकान नहीं था, और फेरी लगाकर वह अपना चश्मा बेचता था। फेरी लगाकर, जैसे आप लोग कोई दुकान पे जाते हो, मार्केट पे जाते हो, तो आप लोग देखा होगा कि दुकान पे कोई दुकान नहीं हो, ऐसी एक डंडी लेकर डंडी पे चश्मा रख के बेचता है। और जब उसका कोई ग्राहक नेताजी की मूर्ति पर लगे फ्रेम की मांग करते, तो कैपट मूर्ति पर अन्य फ्रेम लगाकर वह फ्रेम अपने ग्राहक को दे देता है। जैसे वो मोदी यानी कि गांधी जी के चश्मा लगाए थे, ठीक है, तो जो बदलता रहता था, तो जो मांगते थे उसी को निकाल कर दे देता था, फिर वो दूसरा लगा देता था गांधी जी की मूर्ति पर। इसी कारण वह से मूर्ति पर कोई स्थायी प्रेम नहीं था। बस हो गया भाई। और लेकिन 5वें वाले पे क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जो समझ आएगा ना मैं उसी को बता दूंगा। और 8वें नंबर पे भी आप लोग देख सकते हो, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। माँ वाला भाई मैं पढ़ा था, तो चलो एक क्वेश्चन बोल देते हैं। माँ बेटी को किस प्रकार अवसर पर यह सीख दे रही और क्यों? माँ अन्नदान के अवसर पर अपनी बेटी को यह सीख दे रही है, वह चाहती है कि उसकी बेटी उसके अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करे और सख्त नारी के रूप में जीवन व्यतीत करे। तो बहुत मस्त है। और दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, आग के विषय में माँ ने क्या कथन अभिप्राय है? तो माँ के कथन का अभिप्राय है कि उसकी बेटी को मानसिक रूप से अत्यधिक गृह होना चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि अग्नि रोटी पकाने के लिए होती है, उसे विपरीत परिस्थितियों में जलने की बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। माँ ने आभूषण को स्त्री जीवन के बंधन क्यों कहा है? माँ ने कहा कि सामान्य आभूषण स्त्री जीवन का बंधन है, नारी के वास्तविकी को आभूषण तो उसके गुण है। बहुत ही मस्त है। तो 9वां नंबर का क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और इधर भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से भाई लोग, बहुत अभी क्वेश्चन है। 10वें नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, और दूसरा का भी क्वेश्चन स्क्रीनशॉट, तीसरे का भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाक से, इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चलो 12 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। 12 नंबर देख सकते हो, ठीक है, तो सेवा में श्रीमान है भाई। मैं आपके इस प्रसिद्ध अखबार, अरे ये तो अथवा में 10वीं के लिए लेटर है। नमस्ते, कल ही परीक्षा का बोझ सिर से उतरा, मेरी सभी प्रश्न पत्र काफ़ी अच्छे गए और करीब 95 अंक प्राप्त होने की आशा है। अभी अभी पेपर कल है और अभी 95% की है, तो उसकी मांग है। और 13 नंबर पे चलो देख लेते हैं फटाक से। और 2 नंबर पे चलो, फिर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।